समस्त श्रोताओं को सादर नमन। आज पुनः शिव संस्थानम अंतर्विज्ञान शोध केंद्र एवं विश्व कल्याण सेवा न्यास के संस्थापक महान वैज्ञानिक परम गुरुदेव के चरणों में आप सभी के माध्यम से एक प्रश्न लेके पुनः उपस्थित हुआ हूं, जिस प्रश्न का सटीक उत्तर गुरुदेव के मुखार बिंदुओं से आज आप लोगों को सुनाऊंगा। गुरुदेव, वर्तमान परिवेश में जो महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, इसमें बाह्य दृष्टिकोण से, बाह्य जगत के दृष्टिकोण से और अंतर जगत के दृष्टिकोण से वहां की व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? इस समय जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आयोजन इसको माना जा रहा है और है भी। और प्रश्न इस पर इन्होंने किया है कि बाह्य व्यवस्था कैसी है और अंतर व्यवस्था कैसी है। अंतर व्यवस्था जो दृश्य में नहीं है और एक व्यवस्था है जो दृश्य में है। जैसे अभी एक समाचार देख रहे थे तो दिखाया जा रहा था उसमें कि देखिए सारे देवता लोग आए हुए हैं, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई पड़ रहा, वो अंतरिक्ष में दिखा रहे हैं। तो इसको कहते हैं अंतर व्यवस्था। और एक जो इन आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है उसको बाह्य व्यवस्था कहते हैं। तो जो बाह्य व्यवस्था हमारे महाकुंभ की बनी हुई है, सराहनीय है। इतने बड़े सूबे का मालिक, इतने बड़े सूबे का जिम्मेदारी संभालते हुए और पूरे धरती पर सबसे बड़ा मेला का आयोजन, सबसे बड़ा, अब एक दिन का आयोजन, 2 दिन का आयोजन नहीं है। ये आयोजन 14 जनवरी से 26 फरवरी तक का है। इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी और इतने बड़े सूबे की जिम्मेदारी जो व्यक्ति देख रहा है वो सराहनीय है और वो परमात्मा का कृपा पात्र है। इसको कोई नकार न सके, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात, ना मैं किसी पार्टी का हूं, न किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इस नाते जो है, जो सत्य है, मैं उसको कह रहा हूं। हाँ, इतना जरूर है, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं वहां दी गई है, देखने पर लगता है कि धरती पर एक विलक्षण परिस्थितियां उभर करके सामने आई हुई हैं। वो पूरा का पूरा सरोवर अध्यात्म नगरी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं, रोड से लेकर के सड़क से, रोड से पानी, बिजली, रहन सहन, जो भी जैसा भी जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कहीं भी कोर कसर नहीं है। लेकिन शिकायत नहीं है। उस इतने बड़े महाकुंभ पर इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ कहीं अंगुली नहीं उठाया जा सकता। लेकिन एक यहां पर मैं सुझाव दे रहा हूं, सूबे के मुखिया को मैं एक सुझाव दे रहा हूं। सूबे के मुखिया इस महाकुंभ को उस प्रकार से देख रहा है जैसे अपने बच्चे को, अपने परिवार को घर का मालिक देखता है। दिन भर कहीं रहता है, काम करता है, लेकिन शाम को अपने बच्चों में, अपने परिवार में आकर के हर प्रकार की सुरक्षा, हर प्रकार की व्यवस्था को देखता है। उसी प्रकार से हमारे सूबे की मुखिया पूरे प्रदेश का कार्य देखते देखते 24 घंटे में एक बार महाकुंभ का निरीक्षण परीक्षण अवश्य करते हैं कि कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई परेशानी हो, उसको देखा जाए। और हमारा जो प्रशासन है, शासन और प्रशासन, शासन लगा हुआ है और प्रशासन भी जी तोड़ करके लगा हुआ है कि कहीं कोई कमी नहीं आने पाए। लेकिन यहां पर शासन और प्रशासन दोनों को एक सुझाव के रूप में दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई विरोधात्मक भाषा नहीं है, लेकिन एक विचार अपना प्रकट कर रहे हैं। कारण कि मेले का कोई जाना या नहीं जाना, लेकिन मैं पूरे मेले का परिक्रमा किया हूं। जब मेले की शुरुआत हो रही थी तो मैं पूरा का पूरा मेले का 3 बार परिक्रमा किया हूं। तो मैंने देखा क्या और समझा क्या। सूबे के मुखिया हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं भी यहाँ का एक नागरिक हूं। ये मेरा धर्म बनता है कि मैं सुझाव दूं। वो सुझाव अच्छा है या बुरा है, उसका आकलन करने पर पता चलेगा। जब जब सूबे के मुखिया हमारे कुंभ मेले में प्रशासन के साथ
या तमाम बड़े बड़े साधु संत महात्माओं के साथ जब बैठक होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि किस प्रकार से मालिक अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। लेकिन यहाँ एक सुझाव का ये प्रश्न खड़ा हुआ कि बहुत सारी संस्थाओं का सब लोग उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे लोग उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, भक्त भी बढ़ा रहे हैं, संस्थाएं भी बढ़ा रही है, साधु संत महात्मा भगवान के भक्त तमाम सारे सब लोग वहां की शोभा बढ़ा रहे हैं, शासन प्रशासन सभी लोग शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे मुखिया को इस पर भी ध्यान देना चाहिए था कि जितनी संस्थाएं रजिस्टर्ड हुई हैं उनको आमंत्रित करना चाहिए था अपने मीटिंग में, कारण कि सब उनके संरक्षण में गए हुए हैं, सब उनकी व्यवस्था में गए हुए हैं। उनको इतना जरूर करना चाहिए था कि एक बार पूछना चाहिए था कि ये संस्था, ये संस्थाएं, ये जितनी भी संस्थाएं हैं उसके जो मुखिया है संस्था के, जरूर एक बार या 2 बार या 3 बार ये जरूर समझना चाहिए था कि आप लोगों के शिविर में कैसी व्यवस्था चल रही है। इसके बाद मेला जहां से शुरू हो रहा है और जहां तक अंत हो रहा है वहां तक सूबे के मुखिया को जरूर वहां पर जाना चाहिए था कि कम से कम क्लबवासी जितने हैं या जितने और संस्था के लोग हैं, सब हमारी गरिमा हमारी महिमा को बढ़ाने के लिए यहाँ रात दिन चाहे परेशानी में हो चाहे सुख से हो, लेकिन लगे हुए हैं कि कुंभ में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने पाए, कारण कि पूरा विश्व इसको देख रहा है। ये अपने गरिमा और महिमा की बात है। लेकिन सूबे के मुखिया के लिए मैं एक सुझाव के रूप में पुनः दे रहा हूं कि इनको जहां से मेला का शुरुआत और अंत हो रहा है, बीच बीच में टहलते हुए चाहे गाड़ी से चाहे पैदल जा करके लोगों को जरूर शिविरों में पूछना चाहिए था कि यहाँ सब चीज ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये मेरा सुझाव है। लेकिन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कहीं अंगुली उठाने लायक नहीं है। लेकिन अगर ये चीजें हो गई होती तो हो सकता है कि 100% मानसिकता मुखिया के प्रति अटूट रूप से हो जाती, जो होना चाहिए था। कारण कि बहुत कुछ सुनने में बीच बीच में आता रहा और यही थोड़ी सी कमी बीच बीच में कहीं न कहीं अंगुली उठाने का काम किया है। जबकि सत्य तो यह है कि बहुत अच्छी व्यवस्था, इतने बड़े व्यवस्था को संभालना ये परमात्मा और परमात्मा के कृपा पात्रों की ही बात हो सकती है, जन सामान्य की बात नहीं हो सकती। शासन प्रशासन तो संसार में काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके प्रभाव से, जिसके प्रकृति की व्यवस्था से जो वहां हो रहा है वो हो रहा है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि बाह्य दृष्टि से तो हर प्रकार की है, लेकिन इसमें मैंने एक त्रुटिपूर्ण जो व्यवस्था वहां हल्का से कुछ लोग कहीं कहीं थोड़ा सा चिल्लाना शुरू किए थे, ऐसा सुनने में आया, देखने में आया था, तो वह एक सुझाव के रूप में मैंने दिया, तो शायद वो भी अंगुली उठने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद अंतर्दृष्टि से देखा गया, जैसे प्रयागराज वहां पर मौजूद है, वहां पर भरद्वाज जी मौजूद है, वहां पर आलोपी भवानी मौजूद है, वहां पर लेटे हुए हनुमान जी मौजूद है, वहां पर छतनाग मौजूद है। ये सब वहां की विभूत शक्तियां हैं, अंतर शक्तियां हैं, जिनके प्रभाव और प्रकाश से वहां की गरिमा और महिमा का वर्णन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अंतर विज्ञान जो हमारा काम कर रहा है, मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे प्रयागराज की धरती पर इतना बड़ा आयोजन, जहां देवता, यक्ष, गंधर्व, भगवान तक उपस्थित है, सारे भक्त उपस्थित हैं, ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि सभी उपस्थित है, शासन प्रशासन उपस्थित है, जनता जनार्दन उपस्थित है। वहां मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमको परम गुरु सत्ता के द्वारा अंतरिक्ष से जो चीजें मिली हैं, चाहे वो महाकाल हो, चाहे वो महाकाय हो, चाहे महाप्रलयंकर हो, ये जो त्रिशूल मिले हैं हमको, हम भी अंतरिक्ष से वहां सुरक्षा व्यवस्था को की दृष्टिकोण से मैंने लगाया कि ताकि सूक्ष्मतः कोई आसुरिक शक्तियों का प्रकोप वहां न होने पाए। ये जिम्मेदारी अंतर्विज्ञान के पृष्ठभूमि से ये चीजें हम 3 बार परिक्रमा करके 3 बार में वहां जाकर के इस चीज को वहां पर संस्थापित किया और अभी तक का आयोजन बहुत निर्विघ्न चल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरी निर्विघ्नता के साथ यह संपन्न होगा और पूरा के पूरा परमात्मा की कृपा और उनका प्रकाश, प्रकृति और परमात्मा की कृपा और प्रकाश सारे लोगों पर पड़ेगा
अब ये है कि जैसे जब राम रावण का युद्ध हुआ, समापन पर युद्ध था, अंतिम में जब रावण मरा तो वहां पर अमृत की वर्षा हुई। अब कौन जिंदा हुआ कौन मरा, अब वो तो अपने गुण दोषों पर आधारित है। रही बात है कि सरकार जिस प्रकार से व्यवस्था की कमान वहां संभाली, शासन प्रशासन जिस प्रकार से संभाले, हमारे बहुत बड़े बड़े संतों का वहां समागम हो रहा है, बहुत बड़े बड़े मंडलेश्वर, तमाम बड़ी बड़ी भारत भूमि की शक्तियां जो अध्यात्म की पृष्ठभूमि का झंडा पूरे विश्व में फहरा रहे हैं, सबकी उपस्थिति लगभग कुछ एक शारीरिक परिस्थिति या जिस परिस्थिति से नहीं पहुंच पाए, लेकिन लगभग बहुत सारे लोग वहां की धरती पर पहुंचे। लेकिन एक चीज ये देखने में आया कि कुछ विभेद हमारे संत समाज में, सारे संत समाजों का अर्थ क्या है? अर्थ यही होता है कि जैसे कहा गया है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। तो राम कथा में वो शक्ति है कि हमारे संशय को खत्म कर देती है, तो हमारे संतों में यह शक्ति है कि हमारे अंदर के विभेद भी समाप्त कर दे। हम समस्त संतों को प्रणाम करके आशीर्वाद की आशा करते हैं और ये निवेदन के साथ करते हैं कि अगर कहीं भी किसी प्रकार की शंका हो, कहीं किसी प्रकार का विभेद हो, कहीं किसी प्रकार की महिमा मंडित व्यवस्थाओं में विभेद हो, तो उस विभेद को खत्म करें, एकजुट होकर के राष्ट्र को विश्व राष्ट्र की तरफ बढ़ाने के लिए अग्रसित हों। यही हमारे समस्त मंडलेश्वर शंकराचार्य समस्त गुरुओं से हमारा यही निवेदन और प्रार्थना है कि सब लोग विभेद से हट करके पद प्रतिष्ठा को भी, आप संत हैं, आप त्यागी हैं, आप बैरागी हैं, आप सब कुछ हैं जिनके आधार पर आध्यात्मिक प्रखरता का प्रकाश पूरे संसार में फैल रहा है। आप जगत गुरु नहीं, आप विश्व गुरु होने जा रहे हैं। अब आप विश्व गुरु हैं, लेकिन जो एक होड़ लगी हुई है आपस में, इसको खत्म करें। यह भी निवेदन हम आपके चरणों में कर रहे हैं और हम आशा के साथ कर रहे हैं कि इस निवेदन को आप लोग स्वीकार करेंगे और इस विभेद से उठ करके जो भेद बना हुआ है सांसारिक दृष्टिकोण में आसुरिक और दैविक शक्तियों का, उसके दमन के लिए आप लोग आगे आवें। और आप लोगों के मार्गदर्शन पर हम वादे के साथ कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी विभो शक्तियां धरती पर आ चुकी हैं और उनको जगाने का काम करें, जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध करके पूरे विश्व को विश्व राष्ट्र की उपाधि पर ले जा करके एक भाषा, एक धर्म और विश्व राष्ट्र की स्थापना करने में सफल होंगे, इसमें दो राय नहीं है। और ये महाकुंभ इस तरफ शुभ संकेत दे भी रहा है। तो हम बस इसी पर अपनी वाणी पर विराम कर रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की अंगुली नहीं उठाई जाती है, लेकिन उठाई जा सकती, लेकिन जो सुझाव मैंने दिया इस पर भी ध्यान देने का विषय है, कारण की थोड़ी सी कमियां बहुत बड़ी बारीकी की बहुत बड़ी चीजों पर भारी पड़ सकती है। इस नाते जो है ये सुझाव और व्यवस्था दोनों अपने में अलग अलग तथ्य के साथ अपनी महत्ता रख रहे हैं। इसी पर हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं।